जनजातियों की आस्थाओं के ऊपर, अस्मिताओं के ऊपर भी काफ़ी भी सवाल किया जाता है। जनजाति समाज के आस्था, परंपरा और इस सब विषयों पे 2-3 प्रकार के मामले हैं। जनजाति समाज अपने रूढ़ी, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज को मानते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न चिन्ह भी हैं। वही जनजाति समाज के आस्था, परंपरा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति को तोड़ने के लिए कुछ बाहरी शक्तियां भी प्रवेश हैं जनजाति समाज के बीच में। अगर गाँव का लोग जो रूढ़ी रीति है ना मानते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए जो लोग आ रहे हैं, आपको एकदम गाँव का लोगों को समझ में आए, ऐसे विस्तार रखिए। ये हमारे समझ में है, जो परंपरा, रीति रिवाज, प्रथाओं को अलग करने के लिए जनजाति क्षेत्र में कुछ बाहरी शक्ति जैसे ईसाई मिशनरीज के द्वारा हमारे भोले भाले लोगों को लाभ लोलच, पैसा, रुपए देकर उनको धर्मांतरित कराया जाता है। और जब वह व्यक्ति अपने परंपरा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति से अलग हो जाएगा, जब अलग हो जाता है तो वो इतवार के दिन उनके चर्चों में जाते हैं, मिशनरी में जाते हैं पूजा पद्धति करने, और अपनी परंपरा रीति रिवाज से अलग हो जाते हैं। और जब अलग हो जाते हैं, समाज 2 भागों में बढ़ जाता है। यदि जनजाति समाज पूरे भारत देश के अंदर 700 जाति से ज़्यादा है। क्या आपका क्षेत्रों में भी धर्मांतरित? हाँ, हमारे क्षेत्रों में भी धर्मांतरित हो रहे हैं। उनको लोभ लालच दे के कि हम ये देंगे, नौकरी देंगे, स्वास्थ्य का लाभ देंगे, पढ़ाई अच्छा करेंगे, ऐसे लालच देते हैं। लेकिन संविधान की मूल अवधारणाएं भी है कि जब संविधान लागू हुआ, अनुच्छेद 342 में जनजाति समाज को आरक्षण दिया गया। अब आरक्षण इसलिए दिया, उसका मूल भाव जो है, उसका जो कहा जाए कि रीढ़ की हड्डी जो मूल भाव है कि अपने संस्कृति को संरक्षण करने के लिए दिया गया जनजाति समाज को। जनजाति समाज में पूरे लाखों लोग ऐसे क्रांतिकारी भी, वो देश अपनी अस्मिता के लिए, इस भारत माता और धरती के लिए लड़ाई लड़े, कुर्बान भी हो गए, मतलब न्यौछावर हो गए समाज के लिए, अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को बचाने के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, देश के आज़ादी को इतने दिनों होने के बाद, 75-76 साल के बाद भी इस देश के अंदर वो अपनी भाई भाई में लड़ाई हो रहा है। एक अपना सनातन को मानता है, अपना पूजा पद्धति बड़ा देव को मानता है, धरती माता को मानता है, इस पंच तत्व को मानता है जनजाति समाज। और जब वो कन्वर्ट हो जाता है, मतांतरित हो जाता है, ईसाई बन जाता है या कोई मुस्लिम बन जाता है, तो वो एकल देव को मानते हैं। फिर उनकी पूजा पद्धति, परंपरा, रीति रिवाज को नहीं मानते। यदि मान लो 2 भाई हैं, वो धर्मांतरित हो गया, तो उसके यहाँ खान पान भी बंद हो गया है और समाज उसका पुरजोर विरोध कर रहा है। खान पान जो बंद हुआ, कैसा सिस्टम से बंद हुआ? मतलब भाई, यदि अपने परंपरा, उनके पुरखों के ईश्वर को नहीं मानेंगे, धरती को अपनी माँ नहीं मानेंगे, बड़ा देव को अपना भगवान नहीं मानेंगे, आस्था के अंदर खेर माई को अपनी देवी नहीं मानेंगे, ठाकुर बाबा को अपना देवता नहीं मानेंगे, फिर वो जब धर्मांतरित हो जाता है तो उसको नहीं मानता, प्रसाद भी नहीं खाते। तो समाज के लोग, जो पुराने लोग हैं, आज भी आपस में बैठते हैं, तो वो समाज से, उसको कहा जाए तो समाज से अलग कर देते हैं। लेकिन इस प्रकार अलग होने वाले और जो धर्मांतरित लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे अनूपपुर, शहडोल में भी ऐसे हैं, डिंडौरी तरफ भी ऐसे हैं। तो समाज के लोग आपस में, हम लोग इसके लिए बहुत काम भी किए कि समाज की अस्मिता बचा रहे, समाज की अस्तित्व बचा रहे। जनजातियों का जो अस्तित्व बचाने के लिए आपने बोला बहुत काम किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे? हमारे हर प्रत्येक गाँव में, खासतौर से महाकौशल प्रांत ही नहीं, जनजाति समाज के जहाँ भी देश भर में हैं, आस्था का केंद्र रहते हैं। और जहाँ गांव बस्ती बसे हुए हैं, जंगल करिंदाओं में, गांव में, जहाँ सुदूर गांव में, वहाँ पर गांव का ग्राम देवता रहते हैं। हमारे क्षेत्र में गांव का ठाकुर बाबा कहते हैं, ठाकुर देव। ठाकुर बाबा में हम जब लोग अन्न उगाते हैं, यदि पूजा पद्धति के लिए यदि धान भी बोते हैं, तो पहले ठाकुर देव, हमारे इष्ट देवता, उस गांव का ग्राम देवता है, वहाँ पूजा करते हैं। उसको कहते हैं बिदरी में पूजा करते हैं। लेकिन जो कन्वर्ट हो गया है, जो ईसाई बन गया है, जो मुस्लिम बन गया है, वो उस पूजा में नहीं आते, प्रसाद भी नहीं खाते। बिदरी पूजा करते ही नहीं वो लोग, अभी वो नहीं आते। और बिदरी पूजा रिलेटेड कुछ फोटो हो, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ जो है, जो अंग्रेजों का बनाए हुए, जो उनकी देवता, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते। लेकिन यदि अनुच्छेद 342 का जो मूल भाव है कि अपनी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति का संरक्षण, तो हमारे संस्कृति का संरक्षण धर्मांतरित से नहीं हो रहा है। और समाज को धीरे धीरे, समाज खत्म होते जा रहे। जितनी पॉपुलेशन थी, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, जनजाति समाज के लोग आज पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। इसलिए बेरोजगार हैं कि अनुच्छेद 341 में जैसे SC समाज के
में जो धर्मांतरित हो जाते हैं, इस्लाम या ईसाई बनते हैं, तो उनको आरक्षण नहीं मिलता। लेकिन अनुच्छेद 342 में यदि वो धर्मांतरित होते हैं, ईसाई या मुस्लिम बनते हैं, तो भी उनको आरक्षण मिल जाता है। और जब उनको आरक्षण मिल जाता है तो जो हमारे लोग हैं अपनी परंपरा रीति रिवाज वाले, तो कहीं ना कहीं संविधान के साथ धोखा भी है और उस जनजाति समाज के साथ भी धोखा है। आर्टिकल 342 है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने काफी रैली भी किया है, जनजाति सुरक्षा मंच ने भी इसके ऊपर आवाज भी उठाया है। जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा जिला ब्लॉक स्तर पे रैलियां हुई हैं और भारी संख्या में रैलियां हुई हैं। रैली सिर्फ ये है कि अनुच्छेद 341 में जो संशोधन हुआ था जैसे वैसे हमारे 342 में कर दिया जाए, जिससे हमारे मूल जो जनजाति समाज है अपनी पूजा पद्धति परंपरा रूढ़िवादी को मानते हैं वो बचा रहे, और हम अब उनको जो क्रिश्चियन बन गए उनको डबल फायदा मिलता है, अल्पसंख्यक का भी फायदा मिलता है और हमारे एसटी का भी फायदा मिलता है। तो एसटी का भी जब फायदा मिलता है तो इतने कम लोग कन्वर्ट हुए हैं, वो लोग 90% कब्जा उन्हीं को हो गया है। आज वही लोग आईएएस बनते हैं, वही डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और हमारे भोले भाले लोग जो संसाधन के अभाव में पढ़े लिखे लोग हैं उनकी नौकरी को छीना जा रहा है। यानी कहा जाए कि जनजाति समाज के पेट में लात मारने का काम ये धर्मांतरित लोग कर रहे हैं। इसलिए जनजाति सुरक्षा मंच ने पूरे बड़े बड़े जिलों में रैलियां हुई हैं।